अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान जावेद और आप देख रहे हैं शॉन एंटरटेनमेंट। दोस्तों, हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है। वो जहाँ भी चला जाए उसे सुकून अपने घर में ही आता है। कई बार घर को अपग्रेड करने की वजह से या माली तंगी की बिना पर घर बेचना भी पड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे ज़िद्दी मकान मालिकों के बारे में, जो कि किसी सूरत अपना घर बेचने के मामले में तैयार नहीं हुए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें शॉन एंटरटेनमेंट को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, फ्लाईओवर हाउस। दोस्तों, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ ट्रैफिक के भी बहुत मसाइल हैं। चाइना की गवर्नमेंट रोड्स बनाकर आवाम की सहूलत के लिए कोशिश कर रही है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर के ऊपर रोड तमीर होना था, लेकिन इस घर में रहने वाली 3 फैमिलीज़ ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया और ये अपना घर किसी सूरत बेचने को तैयार ना हुए। यहाँ कोई ऑप्शन ना होने की वजह से डेवलपर्स को इस घर के इर्द गिर्द 360 डिग्री का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इस घर की वजह से पूरी ट्रैफिक घूमकर फिर इसी रोड पर चढ़ जाती है। नंबर 7, हाउस ऑन रोड। दोस्तों, ये घर एक हाईवे के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस हाईवे को बनाते वक्त इस बुज़ुर्ग ने अपना घर हुकूमत को बेचने से इनकार कर दिया था। ये घर चाइना में मौजूद है और इस घर में वो बुज़ुर्ग और इसकी वाइफ रहती है। इस घर के पड़ोसियों ने तो अपना घर बेच दिया क्योंकि यहाँ पर हाईवे बनना था, लेकिन इन्होंने अपना घर नहीं बेचा। इस बुज़ुर्ग का कहना था कि घर की कीमत इनको बहुत कम मिल रही थी। अब ये घर रोड के बिल्कुल दरमियान में आ गया है और ये 5 मंजिला घर एक अजूबा बन के रह गया है। नंबर 6, हाउस इन अ शॉपिंग मॉल। दोस्तों, चाइना में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस मॉल के बिल्कुल दरमियान में एक पुराना सा छोटा घर है। ये घर एक बूढ़ी औरत का है जिसकी उम्र 84 साल है। इस घर में ये बूढ़ी औरत रहती थी। इस मॉल को बनाने वाले बिल्डर ने इस खातून को बहुत से पैसों की ऑफ़र दी, लेकिन औरत ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने घर के इर्द गिर्द मॉल बना दिया। मॉल के बनने के 1 साल बाद इस खातून की मॉल के मालिक से अच्छी दोस्ती हो गई। मॉल का मालिक इसके घर में फ्री सामान भेजा करता था। 87 साल की उम्र में इस औरत ने मरने से पहले ये घर मॉल के मालिक के नाम कर दिया, लेकिन ये घर आज भी वहीं पे मौजूद है। नंबर 5, होम ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में एक हाईवे बनाया जा रहा था। इस हाईवे के एक हिस्से में एक घर आ गया जिस पर से रोड गुजरना था, लेकिन इस घर के मालिक ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से चाइना को हाईवे 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये आज भी हाईवे के बिल्कुल दरमियान में बना है और लोग इसके इर्द गिर्द से गाड़ियां गुजारते हैं, लेकिन इस घर का मालिक अभी भी इस घर को बेचने पे तैयार नहीं है। नंबर 4, फार्म ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में बड़ी गाड़ियों के लिए रोड डेवलप हो रहा था। 2014 में ये हाईवे एक 70 साल बूढ़ी औरत और 71 साल शख्स के फार्म तक पहुंचा। इन लोगों ने पहले फार्म के मालिक से बात नहीं की थी। जब गवर्नमेंट ने ये फार्म ख़रीदने के लिए कहा तो दोनों बूढ़ा और बूढ़ी ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस हाईवे की साइड पर भी कोई जगह नहीं थी और ना ही इस रोड को टर्न किया जा सकता था। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया और ये रोड फार्म पे आके रुक गया। ये ओल्ड कपल किसी भी गाड़ी को फार्म में से नहीं गुजरने देते, लेकिन कभी कभार छोटी कार्स इनकी साइड से गुजर जाती हैं। चाइना के लोग वाकई में बहुत ज़िद्दी होते हैं। नंबर 3, यांग हाउस। इस घर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर भला कौन घर बनाना चाहेगा, लेकिन ये घर पहले प्लेन जगह पर ही बना हुआ था। दोस्तों, ये घर चाइना में है और ये घर 3 मंजिला इमारत पर बना हुआ है। इस घर और इसकी इर्द गिर्द जगह पर बिल्डिंग्स बनाई जानी थी, लेकिन इस घर के मालिक यांग ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट के लोगों ने 3 साल तक यांग को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बिल्डर्स इस जगह पर कुछ भी तमीर नहीं कर पाए, तो इन्होंने इस जगह पर चारों तरफ मौजूद अपनी जगह में गड्ढे बना दिए, जिसकी वजह से यांग के घर का बिजली और पानी का कनेक्शन कट गया। लेकिन यांग और इसकी फैमिली आज भी इस घर में रह रहे हैं। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बिजली के बगैर ही रहते हैं। ये लोग वाकई में बहुत ज़िद्दी हैं।
नंबर 2, फार्म इन जापान एयरपोर्ट। दोस्तों, जापान में एक नरीटा एयरपोर्ट है। जब ये एयरपोर्ट बनने जा रहा था तो बहुत से किसानों ने अपनी ज़मीन को बेचने से इनकार कर दिया। किसानों की ये ज़मीन एयरपोर्ट के दरमियान में आ रही थी। बहुत से फार्मर्स ने अपनी ज़मीन नहीं बेची और गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट छोटा करना पड़ा। इस एयरपोर्ट में 3 रनवे बनाए जाने थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही रनवे है। 1978 में लोगों ने लीगल केस करके अपने फार्म्स गवर्नमेंट को नहीं दिए। अब इन फार्म से प्लेन सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर होते हैं और किसान दिन में टेक ऑफ और लैंडिंग के नज़ारे लेते हैं। नंबर 1, वाशिंगटन हाउस। दोस्तों, वाशिंगटन डाउनटाउन में प्रॉपर्टी के रेट हद से ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स का जाल बिछा हुआ है। डाउनटाउन में एक शख्स रहता था जिसका नाम ऑस्टिन था। इसके पास एक घर था जिसको रियल एस्टेट बिल्डर्स ख़रीदना चाहते थे, क्योंकि इस घर की लोकेशन बहुत अच्छी थी। इन बिल्डर्स का इरादा वहां ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने का था। इस घर के लिए उन्होंने ऑस्टिन को $3 मिलियन की ऑफ़र दी। ये वाक़या 1980 का है और इस वक्त ये रकम हद से ज़्यादा थी, लेकिन ऑस्टिन ने अपना घर बेचने से मना कर दिया और अपने घर की जगह पर अपना पिज़्ज़ा बिज़नेस स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। इतनी बड़ी ऑफ़र रिजेक्ट करने की वजह से ऑस्टिन के चर्चे हर जगह पर हुए। 4 साल बाद इस घर के चारों तरफ बिल्डिंग्स बनने लगीं। इस वजह से ऑस्टिन का घर 3 तरफ से मुकम्मल बंद हो गया और पिज़्ज़ा बिज़नेस भी ना कर सका वो। इस बात से परेशान होकर ऑस्टिन ने घर बेचने का फ़ैसला किया और कीमत $1.5 मिलियन रखी। ये कीमत बिल्डर की ऑफ़र से आधी थी, मगर फिर भी ये घर ना सेल हुआ। आखिर अच्छा कस्टमर ना मिलने पर 2011 में ऑस्टिन ने वो घर $7.5 लाख में बेच दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।